जय माता दी। नमस्ते दोस्तों, हमारी वीडियो में आपका स्वागत है। मेरे प्रिय भक्तों, आज आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही सुंदर औशान माता की कहानी है। तो इस कहानी को आप अंत तक जरूर सुनिएगा, तभी समझ में आएगा कहानी में क्या था। और लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब माता रानी के लिए प्लीज़ मत भूलिएगा। माता रानी सबकी इच्छाओं को ज़रूर पूरा करती हैं। तो चलिए आगे आपको सुनाते हैं। एक गांव में एक पंडित पंडिताइन और उनके दो बच्चे थे। जो पंडितानी थी वो आँख की अंधी थी और एक लड़का और एक लड़की थी। जो उनकी लड़की थी वो बहुत ज़्यादा काली थी। तो धीरे धीरे बीतता गया और लड़के की शादी कर दी। बहू आई, बहू भी बहुत सुंदर थी, बहू भी अच्छी थी, घर का काम करती थी, पूजा पाठ करती थी। और जो सास थी उसकी जो अंधी थी वो भी बहुत पूजा पाठ करती थी और शान माता को बहुत मानती थी, बहुत मानती थी। मतलब हर बृहस्पतिवार को उनका दुर्दुरिया चबवाना, पूजा पाठ करना, बहुत पूजा पाठ करती थी और भोले बाबा को बहुत मानती थी। भोले बाबा को इतना मानती थी कि रोज नित्य प्रतिदिन वो जल देने जरूर मंदिर में जाती थी। तो कुछ ही दूर घर से मंदिर था, तो वहाँ रोज जाती थी। रोज माँ भोले बाबा को जल छोड़ने रोज जाती थी। और शादी हो गई, धीरे धीरे बेटी भी बड़ी हो गई। बेटी भी स्वभाव से बहुत अच्छी थी, मेहनती थी। तो शादी ढूंढने गए, शादी कहीं पड़ता ही नहीं था, होता ही नहीं था। तो बहुत दिन ऐसे हो गया, देखते देखते जो कोई देखने आता था, काली इतनी लड़की थी, कोई शादी नहीं करता था। और घर और भी अच्छा इनका नहीं था, लेकिन लड़की काली थी तो इस वजह सब लोग टाल के चले जाते थे। बहुत दिन ऐसे बीतते गया, नहीं हो रही, बहुत परेशान हो गई। मंदिर में रोज जल छोड़ने जाती थी, बोलती थी, हे भोले बाबा, एक तो मैं आँख से अंधी हूँ, दूसरा मैं देख नहीं सकती, और पता नहीं मेरे किस्मत में ऐसे कैसे हो गए, मेरी एक बेटी, उसकी शादी नहीं हो रही, कुछ तो करो भोले बाबा। तो ऊपर से जो थी पार्वती माता देख रही थी, बोली, भगवान शिव जी, आपकी इतना पूजा करती है ये औरत, इतना पूजा करती है और आपसे रोज एक वरदान मांगती है, आप कर दो इसकी इच्छा पूरी। बोले, नहीं, ये इसके अगले कर्म का फल है, इसको भोगने दो। इस कर्म मतलब इस जन्म में अच्छा कर्म कर रही तो अगले जन्म में भोगेगी। बोली, नहीं, रोज रोज ऐसे कहती थी। पार्वती बोली, शिव जी, इतना मेहनत करती है, आँख से अंधी है, फिर भी आपका पूजा करने आती है, इसका ज़रूर पूरा कर दो। तो बहुत कहने के बाद माता पार्वती के शिव जी आए, एक साधु का रूप पकड़ के आए। जहाँ जल छोड़ने जाती थी वहीं पेड़ के नीचे बैठे, पीपल का पेड़ था, वहाँ बैठे और बोले, तुम्हारी क्या परेशानी है, बताओ। तो बोले, क्या कहते हैं, मेरी मेरी क्या परेशानी है, मेरी तो बहुत सारी परेशानी है, क्या क्या आपसे बताओ। बोले, कोई भी एक वरदान मांगो जो तुम्हें ज़रूरी हो। बोले, ठीक है। घर आई, बोली, एक दिन का मौका दो। घर आई, सबसे पूछी, पंडित से पूछी। पंडित बोले, क्या मांगोगी। मान लो कि बेटी की शादी हो जाए, शादी नहीं हो रही है। तो बोली, ठीक है। गई, रास्ते में सोच रही शादी मांग लूँगी, और भी तो परेशानियाँ हैं। तब फिर गई, दूसरे बोले कि बताओ क्या चाहिए। बोले, एक दिन का टाइम और दो। तो आई, बेटे से पूछी, बेटा क्या चाहिए। बोले, माँ क्या चाहिए, धन दौलत चाहिए, जिसकी कमी है मांग लो। तो फिर सोचते सोचते रास्ते में आई, बोली, धन दौलत लेके क्या करूँगी। तो फिर आई, बोले, क्या चाहिए। बोले, एक दिन का मौका और बाबा दे दो। तो भोले बाबा गुस्सा होने लगे, माता पार्वती से बोले, ये रोज रोज का इसका नाटक है, बोल ही नहीं रही है, अब मैं नहीं आऊँगा। बोले, कोई बात नहीं, आप दे दो मौका। तो दी। आए घर, बेटी से पूछे, बोले, बेटी क्या कहते हैं कि क्या करूँ, ऐसी ऐसी बात है, क्या मांगो। बोली, माँ अपनी आँख मांग लो, आपकी आँख ठीक हो जाएगी, आप देखने लग जाओगी। सोचते सोचते गई, बोली, आँख मांग के क्या करूँगी, और परेशानियाँ कैसे पूरी होगी। तो बहू से बोली, बहू भी यही चीज़ बोली, सुख शांति मांग लो। तो किसी का नहीं सुनी। तो बोली, हे बोले भोले बाबा से, मतलब बाबा जी से बोली, बोले कि एक दिन का टाइम और दे दो। बाबा जी बोले, ठीक है, अब ये लास्ट है, तुम्हें जो मांगना हो मांग लेना, अब मैं रोज़ रोज़ ऐसे नहीं करूँगा। तो गई, पूरी रात सोचती रही और शान माता को पास बैठ के रोने लगे। मतलब जहाँ पूजा पाठ करती थी माता रानी, ऐसी ऐसी बात है, मैं क्या वरदान मांगूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं ऐसा क्या मांगूँ जो कि मेरी सब इच्छा पूरी हो जाए। औसान माता सब सुन रही थी, बोली कि सही बात है, बहुत बेचारी परेशान है, ऐसा क्या मांगे समझ नहीं पा रही है। तो इतना मतलब औसान माता से बात करके
अपना जब जाने लग गई दूसरे दिन मंदिर, तो रास्ते में एक बुढ़िया मिली, औसान माता ही थी। बुढ़िया मिली तो बोली, क्या हुआ, क्यों परेशान हो इतना? बोली, परेशान नहीं अम्मा, ऐसी बात है, बाबा हैं एक, बोले कि क्या वरदान चाहिए, एक वरदान मांग लो जो मांगना हो। मैं क्या मांगूँ, मैं तो हर चीज़ से परेशान हूँ, लाचार हूँ, क्या मांगूँ? तो अम्मा जो थी बोली, अच्छा तुम्हें क्या मांगना है? बोली हाँ। बोली, बोल देना ऊंची अटारी हो और मैं उस पर चढ़ के अपना दामाद देखूं। बोली ठीक है। बोली, अम्मा इसको मांगूंगी तो कैसे पूरा होगा? बोले, ऐसे होगा, जब तुम्हारा घर बर बन जाएगा तो ऊंची अटारी हो जाएगी और तुम उस पर चढ़ोगी और अपने आँख से देखोगी दामाद। तो दामाद को मांगी हो, आँख अपना आँख भी मांगनी हो, तुम आँख से देखोगी। बोले हाँ। तो गई, यही मांगी। बोले बाबा दिए, घर आई। घर आने के बाद घर आई तो ऊंची अटारी बन गई। तो धीरे धीरे पति की अच्छी नौकरी, बेटे की नौकरी, पति जो है रामायण वामायण गाता था, पा गया, बेटा खुश, मम्मी लग रहा है वरदान पूरा हो गया, क्या मांगी थी? बोली कि यही मांगी थी। तो बोले ऊंची अटारी भी बन गई दूसरे दिन। तीसरे दिन आँख भी सही हो गया। बोली, अरे मेरी आँख तो सही हो गई, मैं सब कुछ देखने लग गई। चौथे दिन बेटी का रिश्ता भी अच्छा मिल गया, बारात भी आ गई, दामाद भी देखी, सब इच्छा पूरी हो गई। तब औसान माता सपने में आई, बोली तेरी हर इच्छा पूरी हुई है। और वो बुढ़िया भी बोली थी, जब तुम्हारी सारी इच्छा पूरी हो जाएगी तो औसान माता का दुरदुरिया चबवाना मत भूलना, जरूर चबवा देना। तो उसकी सारी इच्छा पूरी हुई, वो औसान माता का दुरदुरिया चबवा दी। औसान माता उनकी सारी इच्छा पूरी की। बोलो औसान माता की जय।